आज की सबसे बड़ी खबर। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल अंसारी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे न सिर्फ झारखंड बल्कि देश की राजनीति में पूरा भूचाल आ गया है, उबाल आ गया है। जी हाँ, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नवविहान और मैं हूं आलोक। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या कहा हफीजुल अंसारी ने। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल अंसारी ने झारखंड के एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनके लिए शरिया पहले है, संविधान बाद में है। कथित तौर पर उनके इस बयान से काफी बवाल मच गया। इस इंटरव्यू में उन्होंने मुसलमानों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर और भी कई बातें कही हैं और उनके इस बयान को अब भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। आपको हमने बताया और आपने बिल्कुल सही सुना कि हफीजुल अंसारी ने कहा कि उनके लिए शरिया पहले है और बाद में संविधान है। अब हफीजुल अंसारी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पूरे देश में कई तरह की बहस छिड़ी हुई है। वक्फ कानून को लेकर यहाँ पर कई तरह के आंदोलन चल रहे हैं, लोग आमने सामने हैं। पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से हिंसा हो रही है और ऐसे में हफीजुल अंसारी का यह बयान भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आया है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और फिलहाल प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने उनके इस बयान को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हफीजुल अंसारी का यह बयान झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के चाल चरित्र को दिखाता है और असल में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरह की राजनीति कर रहे हैं ये बताता है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से, सरकार से, हेमंत सोरेन से ये कुछ चुनौती दी है कि अगर उनमें दम है तो वे हफीजुल अंसारी को मंत्रिमंडल से बाहर करें, उन पर कार्रवाई करें। आइए आपको सुनाते हैं कि बाबूलाल मरांडी ने आज गिरिडीह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा। पहले तो आप सबको ध्यान में आया होगा कि झारखंड सरकार के एक मंत्री हफीजुल अंसारी, तो उसका बयान आया है। उस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम भारतीय संविधान से पहला हम शरीयत के कानून को मानते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आज जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जेब में संविधान की कॉपी लेकर के लोग ये घूमते हैं और हम उसके रखवाले हैं, ये तो एक प्रकार से मजाक है। वास्तविकता क्या है, वो हफीजुल हसन के अंसारी के मुख से वो बातें निकली जो भारत की संविधान को नहीं मानता है। जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उनके द्वारा लिखित तो संविधान को नहीं मानता है। संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज ये मांग करती है कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना चाहिए। आज आप इसलिए देखते होंगे कि रामनवमी हो या किसी भी प्रकार के हिंदुओं के पर्व त्योहार में जो हंगामा होता है, मारपीट होता है, अनावश्यक रूप से उसके ऊपर हमला होते हैं, उसका मानसिकता यही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजहब के मानने वाले हो या जाति धर्म के लोग हो, अगर अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है, फिर वैसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और इसलिए हम कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए कि हफीजुल के जो बयान है कि हम संविधान से नहीं शरीयत को हम पहला मानते हैं, उनके बयान से वो लोग सहमत है कि असहमत है। असहमत है तो उनको मंत्रिमंडल से हटाएगा और नहीं तो यही माना जाएगा ये जो जेएमएम और कांग्रेस पार्टी, ये जो संविधान की रक्षा का ढोंग है और उससे अधिक कुछ भी नहीं है।
क्योंकि वह स्पष्ट हो गया कि आज ऐसे लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वो संविधान से ऊपर शरीयत को मानते हैं और ऐसे लोग देश में शरीयत कानून को लागू करना चाहते हैं। और इसलिए हमें लगा कि आज मैं आप सबके बीच इस बात को रखूं और ये बातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं रहेगी। इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में आंदोलन करेगी ताकि इस प्रदेश की और देश की जनता को ये पता होने चाहिए, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे लोग जिसे संविधान को मानते नहीं है, वो लोग शरीयत के आधार पर देश को और प्रदेश को चलाना चाहते हैं। तो ये सुना आपने बाबूलाल मरांडी का बयान। बाबूलाल मरांडी हमलावर तरीके से, आक्रामक तरीके से उन्होंने कहा है कि हफीजुल अंसारी का ये बयान बिल्कुल ही रास नहीं आया है और इसको लेकर ये मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी हफीजुल अंसारी के इस बयान को लेकर पूरे राज्य में आंदोलन करेगी। हफीजुल अंसारी के इस बयान को लेकर अब झारखंड में राजनीति पूरी तरह से गरमाने के आसार हैं और जिसकी वानगी आज दिखना शुरू हो गई है। हालांकि इस बयान के बाद जब बवाल मचा तो हफीजुल अंसारी ने सफाई देते हुए जरूर कहा कि उन्होंने कहा था कि उनके दिल में शरिया है और हाथ में संविधान है। तो संविधान को लेकर उनका ये बयान अब काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी गर्मी है झारखंड की राजनीति में। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हम आपको दिखाते रहेंगे कि क्या हो रहा है इस बयान के बाद और भारतीय जनता पार्टी अब का क्या अगला कदम होने जा रहा है। तो आप बने रहिएगा नवबिहान के साथ। हमारे चैनल को आप ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपना समर्थन हमें देते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।